अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो चांदत के व्लॉग में मैं आपको वार्मली वेलकम कहती हूँ। और यहाँ जी मैंने अपनी बहन के लिए जूता पसंद कर रही थी और मैं आई थी बोरजान पे। बोरजान की कुछ शूज़ कलेक्शन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे कुछ खास मज़े की थी नहीं, मज़े के जूते जो है ना वो ECS पे ही पड़े हुए हैं, तो ECS से ही मैंने शूज़ बाई किया था। और यहाँ पर बस बहुत सिंपल से और कुछ ज़्यादा ही मतलब नहीं अच्छे लगे ना मुझे। तो इसके बाद जी मेरी मामा चली गई बर्तनों वाली शॉप पर, और ये आप सुने जी हमारी वहाँ पर क्या गपशप हुई। और हमें कुछ कप्स बाय करने थे, तो वो हमने बेसिकली हम लोगों ने ख़रीदने थे, तो वो कप्स हमने लिए। मम्मा ये भी प्यारे हैं वैसे, ये वाले नहीं, साथ वाले, ये वाले। हाँ। यार मम्मा ये वाले देखें, ये वाले मम्मा ये वाले देखें, ये वाले ये ले। यार है तो वही वाले हैं वैसे। चले यार, बताएं कौन से लेने हैं, जल्दी करें, कोई लेने हैं तो नहीं लेने। और बस इसी तरह से ना फिर हम लोग दोबारा एक और शॉप पे चले गए जूता देखने के लिए। और फिर चलते चलते हमें प्यास लग गई, तो हमने सोचा कि चलें जी लेमन सोडा पी लेते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग लेमन सोडा एंजॉय करते। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताऊँ एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात मार्केट से रिलेटेड। जब भी आप मार्केट जाएँ ना, तो आप कोई ना कोई लिस्ट अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि जब आपके पास चीज़ें जो हैं वो लिखी भी नहीं होती, तो आपके बाज़ार बार बार जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके पास चीज़ें लिखी भी हों प्रॉपर, तो फिर भी उनमें से 2-3 चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि या तो टाइम नहीं बचता, या फिर आप समझते हैं कि चलें इनको बाद में ले लेंगे, इस तरह से करके जो है ना वो हो जाता है सीन। तो हमारे घर में बिरयानी बनी थी, और मेरी जो बेटी है ना वो कभी बिरयानी खा लेती है और कभी नहीं भी खाती, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है, तो कभी कभी नहीं भी मज़ा आता। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी आलू का सालन भी बना लिया था। मैंने कहा अगर उसने ना खाई तो वो चलें ये वाला सालन खा लेगी। तो हाँ, तो लिस्ट अगर आपने बनाई हुई हो ना मार्केट से जाने से पहले, तो फिर आप चीज़ें ना बड़े मैनेजेबल तरीके से ले लेते हैं, आपका टाइम भी बच जाता है। और दूसरा एक आपके माइंड में होता है कि हाँ जी मुझे ये सारी चीज़ें लेनी है और इसके लिए मुझे इन शॉप्स पर जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बस मुँह उठाकर चले जाते हैं ना, तो उससे फिर आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा ना ही आप प्रॉपर चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और इसी तरह से जब आपने कोई शॉपिंग करनी होती है, कोई ड्रेस ख़रीदना होता है ईद के हवाले से या किसी शादी के हवाले से, तो भी अपने माइंड में स्केच बनाकर ज़रूर रखा करें कि हाँ जी इस मकसद के लिए मुझे जाना है और इसके लिए जो है वो कितने पैसे चाहिए। बिरयानी के साथ जब सैलड वगैरह होता है तो बंदा खा के ना अपने आप को थोड़ा सा लाइट वेट फ़ील करता है, इसलिए मैंने कहा सैलड ज़रूर बनाना है। और रायता वगैरह हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि बिरयानी ऑलरेडी जो है वो इतनी स्पाइसी होती है, तो फिर रायता वगैरह नहीं। अगर सिंपल दही किसी ने डालना हो तो डाल लेता है। ये जी मेरी बहन को बड़ा ही शौक़ है पेंटिंग करने का, तो आप ये देखें जी आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जी बॉटल्स को कट करके ना, तो कह रही थी कि मैंने इस तरह की बॉटल्स बनाऊंगी, और इसके बाद जी यहाँ पे हम इसमें मिट्टी वगैरह डाल के, तो छोटे छोटे पौधे लगा के ना, तो हम लोग इसको लटकाएंगे बाहर पोर्च में। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये बॉटल्स जो हैं वो सारी रेडी हो चुकी थी, पूरा एक रात और एक दिन के बाद ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं। काफ़ी मेहनत लग जाती है ऐसी चीज़ें करने में। और आप बताइएगा आप लोगों को इस किस्म की चीज़ों का शौक़ है या नहीं। मुझे शौक़ है, और लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता। तो ऐसी बात है, अब आहिस्ता आहिस्ता ना लाइफ बिज़ी होती जाती है, तो फिर इस तरह के कामों के लिए ना आपको टाइम नहीं मिलता। जब आप छोटे होते हैं ना, जिस तरह अभी ये छोटी है, तो इसको इस तरह की चीज़ें करने का बड़ा ही मज़ा आता है। जैसा कि आपको पता है कि ईद आने वाली है और घर की सफाई और हर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसी तरह से आज मेरे पापा जो हैं वो ग्रास सारा का सारा ये घास जो है वो कटिंग कर रहे हैं, ताकि एक दफ़ा जो लॉन है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाए। लॉन की मेंटेनेंस करना और सारी चीज़ों को मैनेज करना ना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें तो ही लॉन जो है ना वो प्यारे लगते हैं, अदरवाइज़ फिर वो चीज़ें जो है ना वो उस तरह से नहीं रहती। और आगे चल के जो है वो घर की तमाम खलारा शलारा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस रूम में ना हम लोग ज़्यादातर कपड़े वगैरह अपने सेट करते हैं, तो यहाँ पे कपड़े शपड़े सारे पड़े हुए थे, और इनको प्रेस करके टाइल्स और साथ ही बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी। और यहाँ जी मैं अब अपने रूम की करने लगी हूँ बेडशीट चेंज।
छोटा सा व्लॉग मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने मेरे ईद व्लॉग के लिए भी जो है वो रेडी रहना है। इंशाल्लाह जल्द ही ईद व्लॉग भी आ जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून।